अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। अगर सियासतदान है तो क्या हुआ, आखिर वो भी तो एक माँ है। आज एक माँ के दिल ने तड़पते हुए अपने बेटे से मिलने के लिए उसकी पदयात्रा में शामिल हो गई। जी हाँ, सोनिया गांधी ने अपने बेटे राहुल गांधी से मिलने आज कर्नाटक पहुंच गई। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी आज जुमेरात की सुबह कर्नाटक के मांड्या में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई और राहुल गांधी और दीगर भारत यात्रियों के साथ पदयात्रा की। सोनिया ने मांड्या जिले के डाका बंगला इलाके से पदयात्रा का आगाज किया। वो पहली बार भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई। कर्नाटक असेंबली इंतखाबात से चंद माह कबल मांड्या में सोनिया गांधी की पदयात्रा इस लिहाज से भी अहम हो गई है, इसे देवेगौड़ा खानदान का गलबा वाला इलाका समझा जाता है। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी के.सी. वेणुगोपाल ने कहा, ये एक तारीखी लम्हा है कि सोनिया गांधी जी इस यात्रा में शामिल हुई है। इससे कर्नाटक में पार्टी मजीद मजबूत होगी। राहुल गांधी और कई दूसरे कांग्रेस लीडरों और कारकुनों ने 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी। इन दिनों सफ़र कर्नाटक में है। यह यात्रा अगले साल के शुरू में कश्मीर में इख्तिताम पजीर होगी। इस यात्रा के तहत कुल 3570 किलोमीटर का फासला तय किया जाएगा। शिवसेना के सरबराह उद्धव ठाकरे के बड़े भाई जयदेव ठाकरे ने चारशुमे की रात मुंबई के बांद्रा केरला कॉम्प्लेक्स में एकनाथ शिंदे की जानिब से मुनक्किद की गई दशहरा रैली के दौरान शिवसेना के खिलाफ बगावत की और महाराष्ट्र के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे के साथी बने। जयदेव ठाकरे से अलहदगी इख्तियार करने वाली इनकी अहलिया स्मिता भी बीकेसीसी के MMRD ग्राउंड में शिंदे की क़यादत वाले ढर्रे की रैली में मौजूद थी और उद्धव ठाकरे के बड़े भाई आंजानी हिंदू माधव ठाकरे के बेटे नेहार भी रैली में मौजूद थे। दिलचस्प बात यह है कि शिवसेना के बानी बाल ठाकरे ने थाने में आखिरी रैली के दौरान जिस कुर्सी का इस्तेमाल किया था, इसे स्टेज के दरमियान में खाली रखा गया था। इस मौके पर उद्धव ठाकरे के भतीजे चंपा सिंह थापा के अलावा बाल ठाकरे के 27 साल से करीबी साथी शिंदे भी मौजूद थे। स्टेज पर सहाफियों से बात करते हुए स्मिता ठाकरे ने कहा कि शिंदे ने इन्हें रैली के लिए मदऊ किया था। कहा जाता है कि बाल ठाकरे के बेटे जयदेव ठाकरे के अपने छोटे भाई उद्धव ठाकरे के साथ खुशगवार ताल्लुकात नहीं हैं। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह जो कश्मीर के 3 रोज़ा दौरे पर हैं, उन्होंने बारामूला में अपनी अवामी रैली के दौरान अजान सुनकर अपनी तकरीर रोक दी। बताया जा रहा है कि तकरीर के दौरान दूर से अजान की आवाज़ सुनाई दे रही थी, जिस पर अमित शाह ने स्टेज पर मौजूद एक अफसर से पूछा कि क्या मस्जिद में कुछ हो रहा है। इसके बाद उन्होंने तकरीर रोक दी और फिर जब अजान ख़त्म हो गई तो कहा कि मुझे बताया गया कि इबादत का वक्त है, इसलिए मैं रुक गया था। अब तकरीर दोबारा शुरू करता हूँ। इस बात पर जलसेगाह में मौजूद लोग थालियां बजाने लगे। राष्ट्रीय एवं सेवक संघ के सरबराह मोहन भगवत ने आबादी के अदम तवाजुन पर तशवीश जाहिर की और कहा कि तारीख में आबादी का तवाजुन बिगड़ने के संगीन नतायज हिंदुस्तान ने भुगते हैं। उन्होंने बढ़ती आबादी की रोकथाम के लिए जामे पॉलिसी बनाने का मुतालबा किया। उन्होंने जोर दिया कि समाज के तमाम तबकात को इस पॉलिसी को मानने की जरूरत है। मोहन भगवत ने कहा कि आबादी का तवाजुन तब्दीली मजहब और दरअंदाजी की वजह से भी बिगड़ रहा है, जो बड़ा परेशान कुन है। नागपुर के रेशम बाग ग्राउंड पर RSS की रिवायती विजयदशमी तकारीफ से खिताब में मोहन भगवत ने कहा कि आबादी के अदम तवाजुन की वजह से दुनिया में कई दीगर ममालिक भी टूट गए और अलहदा हो गए। मशरक़ी तैमूर, जनूबी सूडान और कोसोवो वजूद में आए हैं। मोहन भगवत ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो आबादी पर कंट्रोल की जामे पॉलिसी लाए। ये पॉलिसी संजीदा गौर व फिक्र के बाद बने और सभी के लिए इसे रूबा अमल लाया जाए, किसी को भी इससे मुस्तस्ना ना रखा जाए। RSS सरबराह ने ख्वातीन को बाइख्तियार बनाने की पुरजोर वकालत की और कहा कि मर्द और औरतें हर लिहाज से बराबर हैं। उत्तर प्रदेश में सयाहत को फरोग देने के लिए महकमा बागबानी ने आगरा में ताजमहल के साये में एक खुसूसी वॉच टावर तामीर किया है। सयाह इस मीनार की बुलंदी से ताजमहल, आगरा किला, मेहताब बाग और जमुना नदी का शानदार नज़ारा देख सकेंगे। महकमा बागबानी ने शीश महल पार्क में ये वॉच टावर बनाया है। इसे दिवाली से पहले सयाहों के लिए खोल दिया जाएगा। महकमे ने ताजमहल के मगरबी दरवाजे पर वाक़ शीश महल पार्क में वॉच टावर बनाया है। वॉच टावर से सयाह ताजमहल, आगरा फोर्ट और दरियाए जमुना का बैक वक्त नज़ारा कर सकते हैं। इस वॉच टावर के चारों तरफ हरियाली है। डिप्टी डायरेक्टर बागवानी कौशल कुमार नीरज ने कहा कि शीश महल टीले पर सिक्योरिटी के लिए एक वॉच टावर बनाया गया था, जो कि खस्ता हाल हो चुका था। इसे तोड़कर सयाहों के लिए नया वॉच टावर बनाया गया है। इसमें बैक वक्त तकरीबन 100 सयाह टावर पर जा सकते हैं। कौशल कुमार नीरज ने बताया कि शीश महल पार्क की तरक्की में 72 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। पार्क में वॉच टावर और पाथवे की तामीर मुकम्मिल कर ली गई है।
महाराष्ट्र में जुलूस ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दर आने वाली कराफत के तदारुक के लिए उलमा मुसलसिल ये तैयार हैं कि ढोल ताशे आतिशबाजी और डीजे वगैरह बजाना बाअस सवाब या जश्न मिलाद का हिस्सा हरगिज़ नहीं, बल्कि यह गुनाह और लानत की चीज़ है। शरीयत ने इससे मना किया है, इसलिए इससे हर हाल में गुरेज किया जाए। इस जानिब सुन्नी जमीयतुल उलमा के दफ्तर ने उलमा की मीटिंग में फिर तवज्जो दिलाई और ये भी कहा गया कि बरादरान वतन तक हम सब आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा और अस्वाए हुस्ना को पहुँचाए। इस मौके पर सुन्नी जमीयतुल उलमा के सदर मौलाना साद मोइनुद्दीन अशरफ उर्फ मोइन मियाँ ने कहा कि 12 रबी अव्वल को 100 ऐमा मसाजिद को साल भर के लिए राशन किट मुहैया करवाई जाएगी। ये किट मुखिरीन व मुआविनीन के तौसीद से ऐमा को दी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि मुसलमानों में इत्तेहाद व इत्तेफाक और बच्चों के हुसूल इल्म पर तवज्जो देने की भी शद्द ज़रूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि सुन्नी जमीयतुल उलमा के दफ्तर में एक वकील का इंतज़ाम किया गया है जो मदरसों और मसाजिद, कब्रस्तान और दरगाहों के ज़रूरी कागजात की दुरुस्ती में मुआविनत और रहनुमाई करेगा। ये काम मुफ्त में किया जाएगा। रज़ा एकेडमी के सरबराह मोहम्मद साद नूरी ने कहा कि इस माह मुबारक में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवर की मुनासिबत से ये ज़रूरी है कि हम सीरत पाक और अस्वाए हुस्ना पर खुद भी अमल करें और बरादरान वतन तक भी इसे पहुँचाएँ। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने विजयदशमी के मौके पर उत्तराखंड के मुकाम अवली में हथियारों की पूजा की। इस मौके पर सिपाहियों से खिताब में राजनाथ सिंह ने मशरक़ी लद्दाख के गुलवान वादी में जून 2020 में हुई झड़पों के दौरान सिपाहियों की बेमिसाल बहादुरी और हौसले की तारीफ की। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान इस फ़लसफ़े में यकीन रखता है कि पूरी दुनिया एक ख़ानदान है, लेकिन अगर कोई बाहर से इस पर बुरी नज़र डालता है तो इसका मुंह तोड़ जवाब देना है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज पांडे, जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल योगेंद्र और दीगर ओहदेदार इस मौके पर मौजूद थे। मुल्क की सियासी तारीख में नए बाब के आगाज़ के लिए तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कौमी सियासी जमात की तश्कील का ऐलान करते हुए तेलंगाना राष्ट्र समिति को भारत राष्ट्र समिति में तब्दील करने का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। तेलंगाना भवन में मुनक़िदा टीआरएस जनरल बॉडी इजलास में टीआरएस सरबराह केसीआर ने पार्टी के नाम और एजेंडे में तब्दीली से मुतालिक करारदाद पेश की, जिसे पार्टी कायदीन ने नारों की गूंज में कबूल कर लिया और देश का नेता केसीआर का नारा लगाया। चंद्रशेखर राव ने खुसूसी इजलास में 1:19 पर पार्टी के नाम की तब्दीली का ऐलान करते हुए कहा कि भारत राष्ट्र समिति के क़याम के जरिए अब इनकी पार्टी मुल्क भर में इंतखाबात में हिस्सा लेगी और मुल्क को नया मुतबादिल फराहम करने के इक़दामात को यकीनी बनाएगी। उन्होंने पार्टी कायदीन से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क के मौजूदा हालात और पसमानदा तबक़ात के साथ हो रही नाइंसाफ़ी के अलावा आमिराना तर्ज हुक्मरानी के खिलाफ तेलंगाना राष्ट्र समिति के नाम को तब्दील करते हुए इसे भारत राष्ट्र समिति करने का ऐलान किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आइंदा कर्नाटक असेंबली इंतखाबात में भारत राष्ट्र समिति का परचम कर्नाटक में लहराएगा। उन्होंने मरकजी हुकूमत की पॉलिसियों को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत हर मिहाज पर नाकाम हो चुकी है और मुल्क भर में अवाम हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है, बल्कि किसान, पसमानदा तबक़ात और अवाम परेशान हैं। इनकलाबी शायर व गुलकार बालादीर गदर मंगोड़ ज़मनी इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। गदर को के पॉल ने अपनी सियासी जमात प्रजा शांति पार्टी का उम्मीदवार बनाने का ऐलान करते हुए कहा कि दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उन्होंने जो सियासी जमात कायम की है, इसमें गदर की शमूलियत के बाद यह फैसला किया गया है। गदर पहली मरतबा इंतखाबी सियासत में हिस्सा ले रहे हैं। मंगोड़ में बीजेपी, टीआरएस और कांग्रेस के दरमियान सहरुखी मुकाबले की तौक़्क़े है, क्योंकि बाएं बाजू जमातों ने टीआरएस की तायद का ऐलान किया है। गदर ने शहर में बीजेपी कौमी आमिला इजलास के बाद मुनक़िदा जलसे आम में कहा था कि वो वज़ीर आज़म को सुनने के लिए परेड ग्राउंड पहुँचे हैं। बादशाह उन्होंने बीजेपी रियासती कायदीन से पार्लियामेंट की नई इमारत को BR अम्बेडकर से मौसूम करने की ख्वाहिश की थी। हैदराबाद के रियल इस्टेट ताजरीन अब शहर हैदराबाद या शहर हैदराबाद के अतराफ व इकनाफ मज़ाफ़ात में रियल इस्टेट वेंचर करने से ज़्यादा तुर्की में अपनी रियल इस्टेट तिजारत को फ़रोग़ देने के इक़दामात में मसरूफ़ नज़र आ रहे हैं और इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि शहर हैदराबाद में सरमायाकारी करने वालों को तुर्किया में सरमायाकारी के लिए आमादा किया जाए। शहर हैदराबाद में रियल इस्टेट में सरमायाकारी करने वाले सियासतदान या इनके करीबी ताजरीन और अहबाब जो मुख्तसर मुद्दती सरमायाकारी के ज़रिए आमदनी में इजाफे की कोशिश करते थे, अब वो तवील मुद्दती सरमायाकारी पर तवज्जो देने लगे हैं। कोरोना वायरस और लॉकडाउन से कबल शहर हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले मतमूल अफराद और सरमायाकार घरानों की तरजीह दुबई और मुत्तहिदा अरब इमारात के इलाकों में थी, लेकिन कोरोना वायरस और लॉकडाउन के दौरान पैदाशुदा हालात और इस मुद्दत में हासिल की गई मालूमात के बाद अब तुर्किया में सरमायाकारी के रुझान में ज़बरदस्त इजाफा देखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि शहर हैदराबाद के सरकर्दा रियल इस्टेट ताजरीन भारी रुकूमात तुर्किया के शहरों इस्तांबुल, इनकरा, अजमेर और कोनिया में रिहायशी और ज़रई अराज़ियात में मशगूल करते हुए अपनी कंपनियां खोल रहे हैं और इन कंपनियों के जरिए की जा रही सरमायाकारी से कम दामों में हासिल की जाने वाली जायदादों की तिजारत करने लगे हैं।
रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद और सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना राष्ट्र समिति को भारत राष्ट्र समिति में तब्दील किए जाने पर चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव को मुबारकबाद पेश करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। उन्होंने अपने ट्विटर पैगाम में तेलंगाना राष्ट्र समिति को कौमी सियासी जमात बनाए जाने पर मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर तेलंगाना की इस नई कोशिश पर वो नेक तमन्नाओं का इजहार करते हैं और तौक़े करते हैं कि तेलंगाना राष्ट्र समिति के इस नए सफ़र में पार्टी को कामयाबी नसीब होगी। असदुद्दीन ओवैसी के ट्वीट पर भी मिले जुले रद्दअमल जाहिर किए जाने लगे हैं और तेलंगाना राष्ट्र समिति कायदीन की जानिब से इनके इस ट्वीट का खैर मकदम किया गया और शुक्रिया अदा किया गया। शहर हैदराबाद में आज रात अचानक धुआंधार बारिश हुई, जिसके नतीजे में सड़कों पर काफी पानी जमा हो गया, जिससे गाड़ी रानों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। दशहरे की तातील के बाद आज तमाम सरकारी और खानगी दफातर बंद थे, जिसकी वजह से सड़कों पर ट्रैफिक मामूल से कम देखी गई। सुबह से ही शहर में धूप की शिद्दत महसूस की गई थी, लेकिन दोपहर के वक्त अचानक मौसम तब्दील हो गया और शाम 4 बजे के करीब बारिश होना शुरू हुई। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के कई इलाकों के अलावा पुराने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 1 घंटे तक शदीद बारिश हुई। शाम 5 बजे के बाद भी शहर के कई इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहा, लेकिन रात देर गए तेज बारिश ने पूरे शहर को पानी पानी कर दिया। रात 12 बजे के बाद अचानक बारिश ने पुराने शहर के नशेबी इलाकों को पानी में डुबो दिया। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सड़कों पर जमा हुए पानी की निकासी की गई। इस दौरान महकमा मौसमियात ने आइंदा 48 घंटों के दौरान तेलंगाना के अजला, मंचिर्याल, करीमनगर, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, वारंगल, यादाद्री, भोंगी, रंगारेड्डी में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश की पेशकशी की है। एक बुलेटिन में कहा गया है कि जुमेरात 6 अक्टूबर को भी रियासत के अजला आदिलाबाद, निर्मल, निजामाबाद, वकाराबाद, संगारेड्डी, मेदक, कामारेड्डी, महबूबनगर और नागर कन्नूर में भी इसी किस्म की सूरत हाल बरकरार रहने का इम्कान है। आइंदा 5 दिन के दौरान कई अजला या चंद अजला में कहीं कहीं गरज व चमक के साथ बारिश भी हो सकती है। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी ने गुजरात के खेड़ा इलाके में पुलिस की जानिब से मुस्लिम नौजवानों को सरेआम बांधकर कोड़े मारने के वाक़े की सख्त मजम्मत करते हुए कहा कि आए दिन बड़े पैमाने पर अवामी सतह पर इंतहा पसंदी के वाक़ात सामने आ रहे हैं। पुलिस वालों की तरफ से कोड़े मारना, पिटाई करना और हुजूमी तशद्दुद भी आम हो गया है। पुलिस मुलाजमीन मुस्लिम नौजवानों को लोगों के सामने बांधकर पीट रहे हैं, इज्तिमाई तौर पर सजा देने की कोशिश की जा रही है और हुजूम इस मारपीट पर खुश होकर नारे लगा रहे हैं। मुसलमानों को निशाना बनाकर तशद्दुद करने को इंसाफ समझा जा रहा है। गुजरात के इस वाक़े पर असदुद्दीन ओवैसी ने वज़ीर आज़म से ये जानना चाहा कि आया ये नरेंद्र मोदी के विश्वगुरु न्यू इंडिया 5G और $1 ट्रिलियन मईशत की हकीकत है। ओवैसी ने RSS के सरबराह मोहन भगवत की जानिब से दशहरे के खिताब में आबादी के अदम तवाज़ुन पर रिमार्क्स करने पर अपने तबसरे में कहा कि मोहन भगवत के लिए यह दिन नफरत अंगेज़ तकारीर का सालाना दिन है। सदर मजलिस ने कहा कि आबादी के अदम तवाज़ुन पर खौफ व हरास फैलाने के नतीजे में पूरी दुनिया में नस्लकशी, नस्ली तस्हीर और नफरत अंगेज़ जराइम में इजाफा हुआ है। ये एक रुझान की तरह है। इसी रुझान को अपनाते हुए सर्बिया के कौम परस्तों के हाथों बोस्निया मुसलमानों की नस्लकशी की गई थी और इसके बाद कोसूद को बनाया गया था।